जय श्री राम। सभी सनातनी बंधुओं को बहुत बहुत जय श्री राम। बहुत समय के बाद में अब हम इस ग्रुप में गीता विवेचन को प्रारंभ करने जा रहे हैं। विशेष आवश्यक कारणों की वजह से बीच में व्यवधान आ गया था। परम सम्माननीय दिवंगत राघवाचार्य जी महाराज और परम सम्माननीय बालमुकुंदाचार्य जी महाराज की प्रेरणा से गीता विवेचन प्रारंभ किया था, बीच में छूट गया था। अब हम ईश्वर से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा यह कार्य निरंतर जारी रहे। अब प्रश्न ये पैदा होता है, आज प्रथम दिन इस बात पर विचार हम करें कि गीता जी का प्रधान विषय क्या है। गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बताए, एक सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। अब उनमें पहले नंबर पर संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की तरह अथवा स्वप्न सृष्टि के समान मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण जो है वो गुणों में ही बरतते हैं, और ऐसा समझ करके मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में यदि कर्तापन के अभिमान से रहित होंगे और सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होनेपन का भाव यदि नहीं रहेगा तो ये है सांख्य योग का साधन। इसके बाद में आता है दूसरे नंबर पर सब कुछ सनातन का समझ करके सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञानुसार केवल भगवान के लिए ही सब कर्मों का आचरण करना और श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, ये कर्मयोग का साधन है। उक्त दोनों साधन ये जो बताए हैं, इन साधनों का परिणाम एक होने के कारण वास्तव में ये दोनों साधन अभिन्न माने गए हैं। लेकिन साधन काल में जो अधिकारी होते हैं और अधिकारी भेद से दोनों का भेद है, और इस भेद के होने के कारण ही दोनों मार्ग अलग अलग बतलाए गए हैं। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों के द्वारा एक समय में एक साथ नहीं चल सकता है। जैसे गंगा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों के द्वारा एक काल में नहीं जा सकता है, तो इसी प्रकार से इन दोनों साधनों में कर्मयोग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है, और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। और यदि ये कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, क्योंकि दूसरे आश्रम में दूसरे जो अध्याय है इसमें सांख्य निष्ठा का जो उपदेश किया गया है उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार नहीं होता तो भगवान इस प्रकार से नहीं कहते, और भगवान के द्वारा इस प्रकार से कहना कहाँ तक हो पाता, संभव हो पाता। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य योग मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, उसको देह का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार से समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बताया है, और कर्मयोग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्मयोग का आचरण कर, और तुम्हारा जो कर्म है धर्म की रक्षा करने का
उस कर्म को कर। जय श्री कृष्ण।